हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द टीचिंग। अब तो कैसे हैं आप लोग? आए हो सब ठीक होगा और वैसे होगा जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में छोड़ के गया था, बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो बच्चों हमारा डेप्रिसिएशन डिवेंचर स्टार्ट हो चुका है। आपको पता है, आपने प्रीवियस वीडियो देखा था जिसमें हमने इशू ऑफ डिवेंचर के सारे केसेस पढ़े थे। तो आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस टॉपिक का मतलब ये होता है बच्चों कि हम डिवेंचर इशू तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कैश नहीं आ रहा है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? डिवेंचर इशू किया, हमारे पास कैश आया। लेकिन इस वीडियो में आज हम पूरी की पूरी नॉलेज लेने वाले हैं कि हम डिवेंचर इशू तो कर रहे हैं बच्चों, लेकिन हमारे पास कैश नहीं आ रहा, तो हमारे पास आ क्या रहा है ये इस वीडियो में हम सीखेंगे। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं इसमें क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो प्लीज़ लास्ट तक देखना वीडियो, ताकि आपको इस वीडियो देखने के बाद आप किसी भी ऑथर की बुक उठाओ, कोई सा भी क्वेश्चन करो, ईजिली सॉल्व करने लग जाओगे चुटकियों में। तो करते हैं स्टार्ट। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखो यहाँ पे तीन कैटेगरी है कि मैं डिवेंचर इशू किस किस को कर सकता हूँ। देखो, मैं डिवेंचर इशू प्रमोटर को कर सकता हूँ, मैं डिवेंचर इशू अंडरराइटर्स को कर सकता हूँ, मैं डिवेंचर इशू वेंडर को कर सकता हूँ। अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो थोड़ा सा जाना पहचाना सा टॉपिक लग रहा है। तो बच्चों, ये जाना पहचाना से टॉपिक इसलिए भी लग रहा है क्योंकि हमने टर्म 1 में जब कंपनी पढ़ी थी उस वक्त भी हमने सेम शेयर इशू करे थे इन तीनों को। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा अलग होगा। डिवेंचर की एंट्री है, डिवेंचर है, थोड़ा बहुत अलग होना ही होगा, होना ही चाहिए क्योंकि डिवेंचर है वो शेयर था, लेकिन बाकी सब कुछ सेम है बच्चों। तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा तुम कुछ नया कर रहे हो, बस वो डिवेंचर अकाउंट ओपन करना होगा, वो मैं सिखा दूंगा। तो प्रमोटर, अंडरराइटर, वेंडर, इन तीन लोगों को जब हम इन तीन केस में जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो हमारे पास कैश नहीं आता है। पहले रीजन सुन लो। प्रमोटर क्या होता है बच्चों? प्रमोटर का मतलब क्या होता है? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, आपको पता है कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, इनकॉर्पोरेशन से पहले जो प्रमोटर होते हैं वो क्या करते हैं? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस करते हैं, क्योंकि कंपनी को बनाने के लिए, कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, खर्चा करना पड़ता है। उन खर्चों को बोला जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। अब वो खर्चा प्रमोटर करके बैठ चुका है, ठीक है। कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, कंपनी रनिंग वाली मोड में आ गई है, तो कंपनी क्या करेगी? जो खर्चा प्रमोटर कर चुका है उसके बदले उसको कैश ना दे करके उसको अपनी कंपनी के डिवेंचर इशू कर देगी। ऐसे अंडरराइटर के केस में होगा, ये कंपनी का डिवेंचर इशू करने में मदद करेगा। तो भैया जब काम करेगा, सर्विस देगा, तो भैया पैसा भी लेगा, मतलब कमीशन भी लेगा। तो कंपनी क्या करेगी? कमीशन के बदले कैश ना दे करके यहां पर इसको डिवेंचर इशू कर देगी। तीसरा क्या हमारा? वेंडर। वेंडर क्या होता है आपको भली भांति पता है। जब हम कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से पूरा का पूरा बिजनेस खरीदे या पूरी की पूरी एसेट खरीदे, पेमेंट कैश में ना जा करके डिवेंचर के थ्रू अगर पेमेंट करेंगे, डिवेंचर इशू करेंगे, तो जो सामने वाला पर्सन होता है, सामने वाला इंडिविजुअल होता है या सामने वाला कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको बोला जाता है वेंडर। तो इस वाले केस में भी हमारे पास पैसा नहीं आएगा। हाँ, पेमेंट हमारी हो जाएगी, लेकिन क्या इशू करके? डिवेंचर इशू करके। तो ये हम आज इस वीडियो में तीनों ये जो टॉपिक है कवर करने वाले। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रमोटर से। तो प्रमोटर के जब हम प्रमोटर को डिवेंचर इशू करते हैं उस केस में एंट्री क्या होती है? आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों आइए सीखते हैं प्रमोटर की। जब प्रमोटर को हम डिवेंचर इशू करते हैं उस केस में एंट्री क्या होती है? पहले तो एंट्री की बात करते हैं। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, या तो बच्चों देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको टर्म 1 में शेयर में भी पढ़ा चुका हूं। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस भी लिख सकते हैं और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस / प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा? पहले मैंने ड्यू वाली एंट्री करी, अपना क्रेडिटर बनाया, अब मैं क्या इशू कर दूंगा? डिवेंचर इशू करूंगा। तो एंट्री क्या होगी? प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर इशूड टू प्रमोटर। तो बच्चों ये एंट्री होती है। इसके लिए इसको अच्छे समझने के लिए एग्जांपल लिखा है। Kuldeep Limited issued 50,000 8% debenture of ₹100 each as fully paid up to the promoters for their service to the set up the company, pass the necessary journal entries। देखो बच्चों, कुलदीप लिमिटेड कंपनी यानी मेरी कंपनी ने क्या करा? जो प्रमोटर है हमारी कंपनी का, उसको 50,000 डिवेंचर इशू कर दिए। डिवेंचर का नाम 8% है, एक डिवेंचर 100 का और फुल्ली पेड अप है, ठीक है। टू द प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज, प्रमोटर को कर दिए क्योंकि उसने कंपनी को खड़े होने में मदद करा, तो अब उसकी जनरल एंट्री पास करनी। तो बच्चों देखो एंट्री क्या होगी, मैं वैसे आपको करवा चुका हूँ, एंट्री सेम ही होगी। तो एंट्री में अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करूँ तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे, जैसा कि हमको पता है वो सेम फॉर्मेट बनेगा। एंट्री क्या हो जाएगी? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, टू PROMOTERS टू प्रमोटर्स अकाउंट। देन उसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी? प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट
TERS प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर। कितना परसेंट डिवेंचर है? 8% डिवेंचर। यहाँ क्या करूँगा मैं? टू 8% डिवेंचर अकाउंट मैंने यहाँ पे करा। अब देखो बच्चों में अमाउंट कैसा आएगा, कितना डिवेंचर इशू करे भैया? 50,000 डिवेंचर इशू करे। एक डिवेंचर कितने का है? 100 का मल्टीप्लाई कर दो, हमारा फेस वैल्यू निकल के आ जाएगा 50,000 इंटू 100 यानी आ जाएगा मेरा 50 लाख। 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख है जी, 50 लाख। तो ये एंट्री होगी बच्चों। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा। क्या पता एक मार्क्स में थ्योरी वाले पार्ट में आ जाए कि भैया प्रमोटर को अगर हम डिवेंचर इशू करें तो एंट्री क्या होती है? एंट्री ये होती है। अमाउंट पूछ लेगा तो अमाउंट ये होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रमोटर को जब एंट्री हम क्या बोलते हैं, जब डिवेंचर इशू करते हैं तो एंट्री क्या होती है। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे। जब हम अंडरराइटर को डिवेंचर इशू करेंगे उस केस में क्या होगा, आइए बच्चों देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं अंडरराइटर। जब कंपनी अंडरराइटर को डिवेंचर इशू करती है उस केस में क्या होता है, एंट्री क्या होती है? अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर, फिर अंडरराइटर टू X% डिवेंचर अकाउंट। कुछ भी नहीं था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और के बदले अंडरराइटिंग कमीशन और प्रमोटर के बदले अंडरराइटर, फिर डिवेंचर इशू करना। तो एक एग्जांपल लिया है, कुलदीप लिमिटेड ने इशू करे 2012% डिवेंचर 100 का था, 100 का है टू अंडरराइटर, अंडरराइटर को फॉर अंडरराइटिंग द डिवेंचर पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो यानी मेरी जो कंपनी है, मेरी कंपनी ने जो अंडरराइटर है, जिन्होंने एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि भैया ठीक है, अगर आपके डिवेंचर नहीं इशू और नहीं लेगी, अगर पब्लिक नहीं ले रही है तो मैं उसको मैं लिस्ट कर दूंगा, ठीक है। वो नहीं लेगी तो मैं उसको उतने में लिस्ट करवा दूंगा, मैं उसे रख लूंगा, मैं उसे बेसिकली मैं परचेज कर दूंगा, ठीक है। तो ये किसने करा? ये अंडरराइटर क्या बोल रहे हैं? आश्वासन किसको दे रहे हैं? कंपनी को आश्वासन दे रहे हैं। उस केस में क्या होगा? तो भैया अगर उन्होंने आश्वासन दिया, वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, जो भी लॉस होगा वो लोग झेलेंगे। तो ये एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं ना कंपनी की, मेरी हेल्प करना है। मेरी हेल्प करेंगे तो भैया मैं पैसा तो दूंगा उन्हें, कमीशन तो दूंगा। तो कमीशन का मतलब मैं क्या दूंगा उन्हें? मैं डिवेंचर दूंगा। डिवेंचर कैसे दूंगा? ऐसे दूंगा। कितना डिवेंचर दूंगा? 2000 डिवेंचर दूंगा। एक डिवेंचर 100 का होगा, 2000 इंटू 100 कितना हो गया? 2 लाख रुपए। यानी कमीशन कितना बैठा? 2 लाख रुपए का कमीशन बैठा। तो मैं 2 लाख कमीशन के बदले में 2 लाख के डिवेंचर इशू कर दूंगा अपनी कंपनी के। तो मैंने यहाँ लिख देना 2 लाख रुपए, और यहाँ पे भी लिख देना मैंने 2 लाख, और यहाँ पे भी लिख देना मैंने 2 लाख, ठीक है। और यहाँ पे जो X% लिखा हुआ है ना बच्चों, तो यहाँ इस क्वेश्चन में देखो कितना है, यहाँ क्वेश्चन में 12% है, तो X% की जगह 12 आ जाएगा। तो 12% डिवेंचर अकाउंट। तो जब कंपनी अंडरराइटर को कमीशन देती है तो कमीशन के बदले वो डिवेंचर इशू करती है, उसकी एंट्री ये थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है तो हमें करना पड़ेगा। चलो बच्चों, तो हमारा कौन सा टॉपिक हो गया? हमारा टॉपिक हो गया है अंडरराइटर का, हो गया प्रमोटर का, हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो है वेंडर। उसको ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। करते हैं शुरू। आइए बच्चों, तीसरा केस स्टार्ट करता है कि जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है वेंडर को। वेंडर क्या होता है हमको पता है, बट जिसको नहीं पता वो देख लें। जैसे यहाँ पे लिखा होगा, वेंडर वाले 2 केस के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो मैं सिंपल सिर्फ एसेट परचेस करूंगा, या तो मैं पूरा का पूरा बिजनेस परचेस करूंगा। सिंपल एसेट परचेस करूंगा तो क्या एंट्री होगी, बिजनेस परचेस करूंगा तो क्या एंट्री होगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वेंडर, जो ये वेंडर होता है, ये किसके लिए यूज किया जाता है। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, ये है के लिमिटेड यानी कुलदीप लिमिटेड ये है कुलदीप लिमिटेड, और ये है आर लिमिटेड। कोई कंपनी है कुलदीप लिमिटेड और ये है आर लिमिटेड। ध्यान से समझना बच्चों। अब पहला केस क्या? हाँ, पहला केस मान लो, चलो ठीक है, मैंने एसेट खरीदी। कुलदीप लिमिटेड ने आर लिमिटेड से एसेट खरीदी, यानी एक प्लांट खरीदा। कुलदीप लिमिटेड ने आर लिमिटेड से प्लांट खरीदा। और कुलदीप लिमिटेड कौन है? कुलदीप लिमिटेड हम है, ठीक है। इन्होंने इससे प्लांट खरीदा। पेमेंट कौन किसको करेगा? भैया कुलदीप लिमिटेड पेमेंट किसको करेगा? आर लिमिटेड को पेमेंट करेगा। तो मैं किसके बुक बना रहा हूँ? अपने आप को कुलदीप लिमिटेड मानो। मैं किसके बुक बना रहा हूँ? मैं कुलदीप लिमिटेड के बुक बना रहा हूँ। मैंने किसको पैसा देना है? आर लिमिटेड को पैसा देना है। तो बेटा जो आर लिमिटेड होगा ना, ऐसे शख्स को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को और ऐसे इंडिविजुअल को बोला जाता है वेंडर। एक कंपनी जब दूसरी कंपनी से एसेट खरीदती है उधार में, और उसको जब पैसा देना होता है, पैसों के बदले वो डिवेंचर इशू करेगी, उस इंडिविजुअल को या उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस कंपनी को हम बोलते हैं वेंडर। इस आर लिमिटेड को बोला जाएगा वेंडर। अब पहला केस क्या था? पहला केस सिंपल सीधी सी बात, मैंने एसेट खरीदी। और दूसरा केस क्या होगा? मैं पूरा का पूरा बिजनेस खरीदूंगा।
मैं पूरा का पूरा बिजनेस खरीदूंगा। तो जब मैंने सिंपल एक इंडिविजुअल एसेट खरीदी तो भी मेरा जो वेंडर है वो आर लिमिटेड होगा, और मैं पूरा का पूरा अगर बिजनेस भी खरीदता, पूरा बिजनेस टेक ओवर करता हूं मैं आर लिमिटेड का, उस केस में भी मुझको पेमेंट करनी होगी वो आर लिमिटेड को पेमेंट करनी होगी। तो इस वाले केस में भी बच्चों जो मेरा वेंडर होगा वो भी सेम होगा आर लिमिटेड। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे होती है, क्या होती है, क्या कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से केस हैं, तो सबसे पहले मैं जो आपको करवाऊंगा वो मैं सिंपल एक जो इंडिविजुअल एसेट खरीदता है उसके केस से स्टार्ट करूंगा, और जो मैं एंड करूंगा वो बिजनेस परचेज में एंड करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एंड तक देखना। तो करते हैं बच्चों स्टार्ट, जब मैं कोई इंडिविजुअल एसेट खरीदता तो आइए देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं वेंडर का इंडिविजुअल एसेट वाला केस कि जब हम को, जैसे मान लो मैंने अभी एग्जांपल आपको करवाया था के लिमिटेड और आर लिमिटेड वाला। मैं के लिमिटेड हूं बच्चों, मैं के लिमिटेड हूं, मैं आर लिमिटेड से जब सिर्फ और सिर्फ एसेट खरीदूंगा उस केस में क्या होगा वो मैंने यहां पे लिखा है। तो मैं 3 केस में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। 3 केस में क्यों कराऊंगा, क्योंकि मुझे आर लिमिटेड को पेमेंट करनी है। ठीक है, पेमेंट करनी है, पेमेंट के लिए क्या इशू करूंगा, डिवेंचर इशू करूंगा। ठीक है, डिवेंचर इशू कर दिए। आपको बहुत अच्छे से पता है कि डिवेंचर कितने तरीके से इशू होता है, 3 तरीके से इशू होते हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। 3 तरीके से डिवेंचर इशू होंगे। तो क्वेश्चन कितनी तरीके से आ सकता है, 3 तरीके से, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। तो मैं इसी क्वेश्चन को 3 केस लेकर के खत्म करवा दूंगा, और क्वेश्चन करने के बाद कोई सा भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने खींचा, यहाँ पे मैंने बना दिया एलओसी, बना दी लाइन आउट ऑफ कंट्रोल बना दिया, इसके ऊपर नहीं जाना। तो पहले बच्चों बाल को मैं करूंगा पार वाला केस। पार वाला केस करने से पहले मुझे क्वेश्चन रीड करना है, बहुत अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन क्या है, के लिमिटेड परचेज एसेट ऑफ 9,90,000 फ्रॉम आर लिमिटेड। यानी मैंने, किसने, मैंने क्या खरीदा, एसेट खरीदी। किससे खरीदी, मैंने खरीदी आर लिमिटेड से। ठीक है जी, खरीद ली। पेमेंट वॉज मेड बाय इशूइंग 11% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। पेमेंट कैसे करूंगा, मैं डिवेंचर इशू करके। डिवेंचर का नाम क्या है, 11% डिवेंचर। 11% डिवेंचर क्या बोल रहा है कि भैया जी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं कहा चीज ठीक है। आगे बोला पास जर्नल एंट्री व्हेन डिवेंचर हैव बीन इशूड। जर्नल एंट्री पास करनी जब डिवेंचर इशू होंगे, पार में जब डिवेंचर इशू होंगे, प्रीमियम पर जब डिवेंचर इशू होंगे, डिस्काउंट पे, उस केस में मुझे एंट्री करनी है। और मेरे एक डिवेंचर कितने का है, फेस वैल्यू कितनी है जी, 100 रुपए। चलो जी पार से स्टार्ट करते हैं। चलो जी पार से स्टार्ट। क्वेश्चन हमने पढ़ा के लिमिटेड एसेट खरीदता है आर लिमिटेड से 9,90,000 की। मैं कौन हूँ, के लिमिटेड। मेरे पास क्या आ रहा है, एसेट आ रहा है। आती हुई चीज डेबिट होती है, हमको बहुत अच्छे से पता है, 11वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री जो होगी बच्चों वो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट। ये मैंने लिखा एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन है मेरा, आर लिमिटेड अकाउंट, आर लिमिटेड अकाउंट। आर लिमिटेड क्रेडिट क्यों हुआ, हमने 11वीं कक्षा में एक रूल पढ़ा था पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। लेने वाला डेबिट, देने वाला डेबिट। हमको कौन दे रहा है, आर लिमिटेड दे रहा है, तो वो क्रेडिट होगा मेरी बुक में। तो मैंने एंट्री क्या कर दी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू आर लिमिटेड। अमाउंट कितना आएगा बच्चों, अमाउंट आएगा 9,90,000 रुपीज, 9,90,000 रुपए, 9,90,000 रुपए। नरेशन क्या होगी, नरेशन होगी बीइंग एसेट परचेज फ्रॉम आर लिमिटेड। हमने क्या करा, आर लिमिटेड से एसेट्स खरीदी, तो एंट्री होगी ये, पहली एंट्री होगी। अब दूसरी एंट्री होगी पेमेंट की। पेमेंट की एंट्री, पेमेंट में क्या बोला जी, हम जो पेमेंट कर रहे हैं ना आर लिमिटेड को, वो पार में कर रहे हैं। तो पार में अगर मैं पेमेंट करूंगा तो मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर मेरा एक डिवेंचर 100 का है तो मैं 100 में ही उसको दे रहा हूं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री बहुत सिंपल हो जाएगी। अब देखो जी, पहले आर लिमिटेड ने दिया तो हो गया क्रेडिट, अब आर लिमिटेड ले रहा है तो लेने वाला हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी आर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इशू कर रहा हूं जी, डिवेंचर इशू कर रहा हूं। तो जब डिवेंचर इशू करेंगे तो क्या होगा, मेरा क्रेडिटर बन जाएगा। क्या होगा, मेरे ऊपर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और जब लायबिलिटी बढ़ती तो क्रेडिट होती है, हम सबको पता है। और जब लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट होगी, उसका नाम क्या होगा, डिवेंचर होगा। तो इसका नाम है पूरा 11% डिवेंचर अकाउंट। तो मैंने 11% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट करा। और बच्चों अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट सेम आएगा 9,90,000। अब यहाँ पे क्या होगा, बीइंग पेमेंट, यहाँ मैं नरेशन लिखूंगा, बीइंग पेमेंट मेड टू आर लिमिटेड बाय इशूइंग 11% डिवेंचर
बाय इशूइंग 11% डिवेंचर, बाय इशूइंग 11% डिवेंचर एट पार। तो बच्चों एंट्री पार वाली हो गई, ठीक है। अब देखते हैं प्रीमियम वाली एंट्री क्या बोल रही है। प्रीमियम में क्या है जी, प्रीमियम का मतलब ये है जी कि हमने जो अपना डिवेंचर है ना, जो मेरा एक डिवेंचर है ना 100 का, मैं उसको ज़्यादा में इशू कर रहा हूँ। जो मेरा डिवेंचर एक 100 का है, मैं उसको ज़्यादा में इशू कर रहा हूँ, यानी मेरा जो माल है वो 100 का है, मैं उसको 110 में दे रहा हूँ, तो 10 का मुझे फायदा हो गया। 10 का मुझे फायदा हो गया, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री देखो पहली एंट्री तो बच्चों सेम होगी, और सेम क्या होगी देखो, एसेट अकाउंट डेबिट, ये लिखा मैंने, ये लिखा एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट होगा वाल को। 2 हमारा वेंडर कौन है जी, वेंडर आर लिमिटेड है, मैं आर लिमिटेड को क्रेडिट कर दूंगा। अमाउंट कितना आएगा, 9,90,000 रुपये और 9,90,000 रुपये। चलो जी पेमेंट कैसे करनी है जी, पेमेंट करनी है 110 के हिसाब से, ठीक है। 110 के हिसाब से पेमेंट करूंगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री होगी लेने वाला डेबिट, आर लिमिटेड फिर से डेबिट हो जाएगा, आर लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 कौन सा डिवेंचर इशू कर रहा हूँ, 11% डिवेंचर टू 11% डिवेंचर अकाउंट, टू 11% डिवेंचर अकाउंट। और 2 मेरे को फायदा हो रहा है, मैं अपने जो डिवेंचर है प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ, और प्रीमियम बढ़ रहा है, मेरा रिजर्व बढ़ रहा है। रिजर्व क्या होता है, एक तरीके का उसको रिजर्व किस में लिखा जाता है, लायबिलिटी साइड लिखा जाता है। तो लायबिलिटी बढ़ रही है, मतलब क्या क्रेडिट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा बच्चों। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, जब कभी प्रीमियम वाला केस होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अमाउंट तो मैं डाल दूंगा सेम 9,90,000 रुपये, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा। वर्किंग नोट क्यों बनाऊंगा, क्योंकि देखो मुझे प्रीमियम वाला केस हो चाहे डिस्काउंट वाला केस हो, पार में कोई प्रॉब्लम नहीं आती बच्चों, आती है प्रॉब्लम प्रीमियम वाले में और डिस्काउंट वाले में। देखो इन वाले केस में क्या होता है, इन वाले केस में हमको पता है कि मेरे को यानी के लिमिटेड को जो पेमेंट करनी है आर लिमिटेड को, वो 9,90,000 करनी है, ठीक है। लेकिन मैं कितने डिवेंचर इशू करूंगा ये मुझे निकालना मस्ट होगा। मैं कितने डिवेंचर इशू करूंगा, तो डिवेंचर इशू यानी मैं एक डिवेंचर 100 का है ना, वो कितने में दे रहा हूँ, 110 में दे रहा हूँ, तो नंबर ऑफ डिवेंचर क्या करें, डिफरेंट निकलेंगे, वो निकालने के लिए मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। तो वर्किंग नोट में मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड मैं कैसे निकालूंगा, 9,90,000 को मैंने ऊपर रख दिया, 9,90,000 को मैंने ऊपर रख दिया। एक डिवेंचर मेरा 100 का है सॉरी, एक डिवेंचर मेरा 100 का है, मैं 10% पे इशू कर रहा हूं। 100 रुपए का 10% होता है 10, 100 प्लस 10 कितना होगा बच्चों, 110, 110 से कर दूंगा डिवाइड, तो मेरा ये निकल के आएगा 11 9 99। तो बच्चों मैं कितने डिवेंचर इशू कर रहा हूं, 9,000 डिवेंचर इशू कर रहा हूं। तो अब अमाउंट की जो यहाँ पे अमाउंट आएगी वो किस हिसाब से आएगी बच्चों, अमाउंट जो आएगी वो आएगी 9,000। ये कितने का डिवेंचर, डिवेंचर की यहाँ फेस वैल्यू आएगी 100, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 9 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएगा, और 9,000 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 90,000 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा कि जब हम डिवेंचर प्रीमियम पे वेंडर को इशू करते हैं तो एंट्री कैसे होती है, ऐसे होती है। अब बढ़ते हैं बच्चों हम डिस्काउंट की तरफ। अब डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जो मेरा डिवेंचर 100 का है ना, उसको मैं कम पे इशू कर रहा हूं, यानी मेरा जो डिवेंचर 100 का है मैं 10 रुपए कम पे इशू कर रहा हूं, नहीं कितने पे इशू कर रहा हूं, 90 पे। तो यहाँ पे जो डिवेंचर निकले वो अलग निकले, यहाँ पे अलग निकले, यहाँ पे अलग निकलेंगे बच्चों। इसी वजह से मैं इन दोनों में ना प्रीमियम और डिस्काउंट वाले केस में ना वर्किंग नोट बनाता हूँ। तो चलो वर्किंग नोट बनाने के लिए सबसे पहले मुझे पहली एंट्री करनी होगी, और जो पहली एंट्री होगी वो एंट्री क्या होगी, मेरे पास क्या आ रही है बच्चों, मेरे पास आ रही है एसेट। एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीद रहा हूं मैं, मेरा वेंडर कौन है, मेरा वेंडर आर लिमिटेड है, तो टू आर लिमिटेड अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा भाई, 9,90,000 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9,90,000 रुपए। ठीक है जी, पेमेंट कर रहा हूँ डिस्काउंट पे, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, आर लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब मेरी बात ध्यान से समझो, मैंने 100 का 110 में दिया, प्रॉफिट हो गया, अब मैं 100 का 90 में दूंगा, मेरे को लॉस होगा ना, और लॉस का नेचर क्या होता है, लॉसेज आर ऑलवेज डेबिट, लॉसेज हमेशा क्या होता है बच्चों, डेबिट होता है। तो यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ उनको, मैं दे रहा हूँ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों। टू कितना परसेंट डिवेंचर है, डिवेंचर का नाम क्या है, 11%, तो टू 11% डिवेंचर अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा। अब मेरे को इतना तो पता है, इतने तो हम इंटेलिजेंट हो गए कि भैया ये जो क्रेडिट वाला है डेबिट में आ जाएगा 9,90,000 रुपए। नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट में लिखना पड़ेगा कि भैया जी नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशू कर रहे हैं,
क्या करूंगा मैं, रुपीज़ लिखूंगा यहाँ पे 9,90,000 रुपये लिखूंगा। एक डिवेंचर कितने का हो गया मेरा, 90 रुपये का हो गया। मैं क्या करूंगा 90 से डिवाइड करूंगा, 0 से 0 कटा, 9 1 1 1 2 3। कितने डिवेंचर इशू हो गए बच्चों, 11,000। देखो यहाँ पे 11,000 इशू हो गए, यहाँ पे कितने इशू हुए थे, 9,000। अब एंट्री कैसे होगी, देखो डिस्काउंट पे एंट्री कैसे होगी। डिस्काउंट कितने रुपए का दिया था भैया जी, हमने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया था, तो 11,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा, 1,10,000 रुपये। और यहाँ आ जाएगा 11,000 फेस वैल्यू पे, 11,000 इंटू 100, यह आ जाएगा 11 लाख रुपए। तो बच्चों जब हम डिस्काउंट पे वेंडर को डिवेंचर इशू करते तो एंट्री ऐसे होगी, प्रीमियम पे ऐसे होगी, पार पे ऐसे होगी। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। और इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो बच्चों मेरा इंडिविजुअल एसेट वाला केस तो खत्म हो गया। इसके बाद जो मैं केस करवाने जा रहा हूं, जब जैसे के लिमिटेड है, कोई भी कंपनी होती है, जब दूसरी कंपनी का पूरा कंपनी का नहीं, पूरी की पूरी कंपनी का खरीद लेगा, पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लेगा, उस केस में क्या होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं। देखो बच्चों अब हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले कि जब हम कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को पूरा का पूरा परचेस करती है, पूरा का पूरा बिजनेस खरीदती है, तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे एक एग्जांपल लिया जो आप लोग के सामने आपको दिख रहा होगा। पूरा एक क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग मैं जो भी एंट्रीज होगी वो करूंगा। मेरा मेन जो फोकस होगा यहाँ पे एंट्री करना। वैसे भी हम ये जो एंट्रीज है पहले भी हम सीख चुके हैं टर्म 1 में शेयर्स में। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो के लिमिटेड है ना बिजनेस खरीदा आर लिमिटेड का 1 अप्रैल को, ठीक है। डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट रिगार्डिंग द एसेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर आर, ये रही डिटेल्स, ये रही, ये खरीदा, ये बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये बुक वैल्यू होगी हमारी, बुक वैल्यू, और जो ये हमारा ये एग्रीड वैल्यू, AGREED एग्रीड वैल्यू। तो मेरी बात ध्यान से समझना, हमेशा जो है क्वेश्चन करोगे एग्रीड वैल्यू से करना। और यहाँ पे बोला गया कि पेमेंट वाज मेड बाय द इशूइंग 10% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच एट पार। देखो पेमेंट करनी हम सीख चुके हैं, पार प्रीमियम डिस्काउंट कैसे करनी पेमेंट। मेरा जो मेन फोकस है वो सिखाना, पेमेंट सिखाना नहीं है, मेरा मेन फोकस है एंट्री करना। अब यहाँ पे कभी कभी ना आप देखोगे कि यहाँ पे एक वर्ड बहुत ज्यादा घूमता है इन क्वेश्चनों में। इन क्वेश्चनों में गिवन होता है कि पीसी, क्या गिवन होता है, पीसी। पीसी का मतलब होता है बच्चों परचेज कंसिडरेशन। पीसी का मतलब होता है परचेज कंसिडरेशन। और परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन वो अमाउंट होता है जो खरीदने वाली पार्टी बेचने वाले पार्टी के बीच में जो तय होता है कि भैया तेरा, जैसे मान लो के लिमिटेड ने बोला आर लिमिटेड बता तेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी है। आर ने बोला भैया 24 लाख रुपए, तो क्या बोलते हैं इसने, के लिमिटेड ने बोला देख 20 लाख में डन कर, बेच रहा होता, तुझे पैसों की जरूरत है और मैं भी सोचो इन्वेस्ट कर लूं, तो तेरे को अगर पैसों की नीड है तो भैया 20 लाख या 20 करोड़ कुछ भी तय हुआ था 24 में, और मतलब था 24 और तय हुआ 20 में। तो जो तय हुआ वाला अमाउंट है ना वो हमारा परचेज कंसिडरेशन है, वो पीसी होता है। तो पीसी के बच्चों 2 केस होते हैं, क्वेश्चन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पीसी के 2 केस होते हैं, गिवन और नॉट गिवन। गिवन और नॉट गिवन, जैसे ये वाला जो केस है ना, ये नॉट गिवन वाला केस है, तो ये मैं बता दूंगा आपको कैसे निकलेगा। गिवन वाले में क्या होता है, गिवन वाले में देखो बच्चों, अगर मेरा डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट से, तो मेरा डेबिट साइड ज़्यादा है तो मेरा कैपिटल रिजर्व निकलेगा, कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। और अगर मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट से तो मेरा गुडविल डेबिट निकलेगा। क्या निकलेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट निकलेगा, मेरा गुडविल डेबिट होगा बच्चों। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस केस पे डिपेंड, इस केस पे मतलब ये पूरा का पूरा सेम केस ये वाला है, ये वाला केस है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरी बात ध्यान से समझो, ये मैं भी आपको सिखा देता हूँ। इस वीडियो के बाद मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक इंडिविजुअल एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि टॉपिक के साथ साथ अगर मैं क्वेश्चंस कराऊं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, वो आप देखोगे नहीं। तो मैं क्या करूँगा, अभी समझा देता हूँ, मैं आपको समझाया मेरा पूरा ही है, अभी क्वेश्चन करा के दिखा दूंगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसके बाद आप इजीली बहुत ज़्यादा सीख जाओगे और कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे। तो अभी फिलहाल हम देखते हैं मैंने क्या करना है। मैंने पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा बच्चों, मैंने पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा। मैं क्या करूंगा, पहले सारी एसेट्स मेरे पास आ रही है डेबिट करूंगा। देखो यहाँ पे बिल्डिंग लिखी है, तो मेरी एंट्री क्या होगी बच्चों, मेरी एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये मैंने डेबिट कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये मैंने डेबिट कर दिया। स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये मैंने स्टॉक को डेबिट कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल पूरा का पूरा लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म अलाउ नहीं, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट कर दूंगा। ट्रेड पेबल, अच्छा सॉरी, ये ट्रेड पेबल लाइबिलिटी होता है बच्चों, तो ट्रेड पेबल मेरी लाइबिलिटी होता है, तो टू ट्रेड पेबल अकाउंट ये मैं क्रेडिट कर दूंगा। और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टू
टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैं क्रेडिट कर दूंगा। चलो ये डेबिट और क्रेडिट मैंने कर दिया। भैया एसेट आ रही है तो डेबिट है, नई एसेट जन्म ले रही है डेबिट है, लायबिलिटी जन्म ले रही है तो क्रेडिट है, वो मैंने कर दिया। अमाउंट कौन से लूंगा, मैं हमेशा एग्रीड वैल्यू लूंगा। तो भैया बिल्डिंग में कितना है 90 लाख रुपए, इसमें कितना है 16 लाख रुपए, इसमें कितना है 8 लाख रुपए, इसमें कितना है 8 लाख रुपए, ट्रेड पेबल कितना है 26 लाख रुपए और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है 2 लाख रुपए। देखो भैया के लिमिटेड ने खरीदा किससे, आर लिमिटेड से। इस क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि जो के लिमिटेड है वो कितना पैसा देगा, यानी इस क्वेश्चन में परचेस कंसिडरेशन गिवन नहीं है। गिवन नहीं तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो बच्चों बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा टू आर लिमिटेड बैलेंसिंग फिगर कितना निकलेगा, देखो 90, 106, 106 और 122, 122 माइनस 28 तो ये निकलेगा मेरा 94। कितना निकला 94 लाख। तो मतलब जो के लिमिटेड है, जो ये के लिमिटेड है, ये आर लिमिटेड को कितना पैसा देगा 94 लाख रुपीस देगा। भैया इसके बिजनेस खरीदने पर 94 लाख रुपए देगा। और पेमेंट कैसे होगी, पेमेंट होगी आर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर है 10% डिवेंचर टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। तो आ जाएगा मेरा 94 लाख, आ जाएगा मेरा 94 लाख। तो बच्चों बेसिकली इस टॉपिक में हमको जो मेन क्या करना है वो मेन करना है ये एंट्रीज। अगर मेरी मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को पीसी गिवन होता है, डेबिट साइड ज्यादा होती तो क्रेडिट में कैपिटल लिखूंगा और क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो डेबिट में गुडविल लिखूंगा, बस इतना ही फर्क है। पेमेंट कैसे करनी है हम सीख चुके हैं इससे पहले वाले टॉपिक में, इंडिविजुअल एसेट वाले टॉपिक में। और फिर भी अगर आपको और अच्छे से जानना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी उससे स्पेशल इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन वाली आएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के राम राम, दुआ सलाम, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और टीचिंग हब से जुड़े रहिए।